नमस्कार साथियों, इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जगाधरी अनाज मंडी से, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे जो आशा वर्कर्स हैं, जी हां पूरे हरियाणा में, जी हां जो आशा वर्कर्स हैं वो पूरे हरियाणा के आज धरने पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आशा वर्कर्स का जो गुस्सा है वो आज फूट चुका है और वहीं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अनाज मंडी पर तमाम जो यमुनानगर से आशा वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे क्या कारण रहे जिनके चलते उन्हें अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आप सभी से अपील करेंगे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, किन कारणों के चलते आज ये यहाँ पर पहुंचे हैं, एकत्रित हुए हैं। तो आइए बातचीत करने का प्रयास। पूरा मामला है जो आज यहाँ सारी महिलाएं जो आशा वर्कर्स जो इकट्ठे हुए हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं राम कुमार कंबोज C2 जिला प्रधान। आज आशा वर्कर का प्रोग्राम था। इनसे जो ऑनलाइन काम लिया जा रहा है उसकी कोई पेमेंट नहीं दी जा रही और काम पे काम थोपे जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए इनको प्रेशर दे रखा पूरा कि हमने आपको फ़ोन दे रखे और आप ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड बनाओ। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने इनके घर में एक भैंस बांध दी और आप कह रहे सारे गाँव को दूध फ्री पिला दो, ऐसा कभी होता है क्या? ये आशा वर्कर काम वही करेगी जो इनके अंडर में आता है, जिस काम के लिए लगाई गई है। सारे काम इनसे कराओगे, फिर डॉक्टरों की नर्सों की क्या जरूरत रहेगी? फिर तो सारा काम इन्हीं को दे दो। और आशा वर्कर्स को जो है काम जो दिन बर दिन बढ़ाते जा रहे हैं आशा वर्कर्स का काम, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो काम बढ़ाते जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे काम करने जवाब नहीं दे रही है, लेकिन काम का दाम तो दो। जब काम का दाम ही नहीं होगा, अब टीवी का सर्वे आ रहा है इनके पास, टीवी का सर्वे तो करने के लिए तैयार है, पहले भी सर्वे करे इन्होंने, लेकिन जब कोई पैसा नहीं मिलेगा तो काम क्यों करेगा कोई? भाई फ्री में कौन जूते तोड़वाएगा? फ्री में क्यों लोगों की लत्ता खाएगा? इसलिए आशा वर्कर का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। एक 4,000 रुपये मात्र दे करके इनको, और वो 4,000 भी ये नहीं है कि हर महीने इसी डेट को आगे, पता नहीं 20 को आएंगे, 25 को आएंगे, या क्या 2 महीने इकट्ठे आएंगे, ये भी कुछ नहीं पता। 4,000 रुपये मात्र दे करके और आशा वर्कर को ऐसा बना दिया कि इनसे जो मर्जी काम लिए जाओ 4,000 में। तो आप जितना काम इनसे लेते हो उस काम का इनका दाम देते रहो। काम से कौन इनकार करता? काम करने के तो लगी हैं, ये काम करने के लिए ही वो इसमें लगी है स्वास्थ्य विभाग में। सर, कोरोना काल में जो आशा वर्कर्स है जो एक योद्धा के रूप में इन्होंने काम किया है, ना इन्होंने अपने परिवार को देखा, ना अपने बच्चों को देखा, और ये जो है कोरोना काल में एक भगवान का रूप इन्हें बोला गया था, एक योद्धा का रूप बोला गया था। लेकिन आज फिर ये योद्धा जो है रोड पर जो है अपना छोटी छोटी मांगों को लेकर जो है रोड पर आना पड़ रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना काल के अंदर सबसे फ्रंट लाइन पे आशा वर्कर ने काम किया है, सबसे फ्रंट लाइन पे स्वीपर ने काम किया है। जिस मरीज को, हमारे घर में अगर कोई मरीज हो गया, हम भी उसको रोटी बाहर से देते थे, दरवाजे के पास रख देते थे, लेकिन ये जा करके उसके हाथ में गोली देती थी, उसको रोटी देती थी। इनके भी बच्चे होंगे, इन्होंने अपने बच्चे देखे, ना अपने रिश्तेदार देखे, ना अपना शरीर देखा। इन्होंने कोरोना काल के अंदर काम किया। पुलिस के डंडे भी खाए चौक पे कि कोरोना काल है, लॉकडाउन है, आप कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा हम अपने सेंटर पे जा रहे हैं, लेकिन सेंटर पे जाते तो कभी उनके चूतरों पर लठ मारे। आज वही कोरोना फाइटर हैं जो सड़कों पे दर दर घूम रही है। और उस टाइम पे WHO ने भी ये कहा कि आशा वर्कर का काम सराहनीय है, लेकिन खाली सराहनीय कहने से, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कहा कि आशा वर्कर ने, नरेंद्र मोदी ने भी कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि आशा वर्कर ने काम बड़ा सराहनीय किया है। लेकिन क्या आप बताइए, ये सराहनीय काम कहने से खाली इनका पेट भर जाएगा या इनके बच्चे पढ़ जाएंगे? इसलिए इनको जो फ़ोन दे रखे थे, आज वो फ़ोन उन्होंने जमा करा दिया यहाँ। हम फ़ोन रखते ही नहीं आपके, आप अपने फ़ोन को खुद संभालो। ना हमारे पास फ़ोन होगा ना हम काम करेंगे, ना मेरे को फ़ोन के लिए कहेगा। हम क्यों करें काम? या हमें काम का दाम दे दो, हम काम कर लेंगे। आप ये देखिए ना, सरकार कितनी हठधर्मी पे उतरी हुई है। यानी 2 पैसे बढ़ाने का नाम नहीं है। ये नहीं कि किसी भी CMO ने पूछना, PMO ने पूछना या मंत्री ने पूछना कि आपको दिहाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती है, ये नहीं है। आपने टीवी का सर्वे करना है। आपने जच्चा अभी 5 अप्रैल को हज़ारों की संख्या में आशा वर्कर दिल्ली जाएंगी रैली में। उसके बाद इनका जो भी लंबा प्रोग्राम होगा, जो भी अगला प्रोग्राम होगा, वो इससे भी खतरनाक हो सकता है, ऐसा हम सरकार को बता देना चाहते हैं।
जैसा कि आपने देखा कि जो आशा वर्कर्स का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर है, क्योंकि इन्हें एक कोरोना योद्धा का भी रूप दिया गया था, लेकिन इन कोरोना योद्धाओं को आज अपनी छोटी छोटी बातों के लिए जो है सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, हम पूरा मामला जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। और आपको सबसे यही रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे आपके अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अभी हम जो है आशा वर्कर्स यूनियन के जो जिला सेक्रेटरी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। राजेश कुमारी जी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है सारा। नमस्कार मैम, सबसे पहले शुभ नाम क्या है और किस लिए आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं? मैं आशा वर्कर यूनियन जिला सचिव राजेश कुमारी, और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ऑनलाइन काम करने के बारे में, क्योंकि सरकार ने जो है हमारे साथ बहुत ही बदसलूकी कर रखी है। ऑनलाइन काम करने के बारे में हमने पहले भी इस बात के बारे में सरकार को अगवा करवाया है कि हम ऑनलाइन काम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही हमारे पास जो रजिस्टर वर्क का काम है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है, हमें तो पहले उससे ही टाइम नहीं है, 24 घंटे काम करते हैं हम, और अब ऑनलाइन काम को जो है हमारे ऊपर और थोप दिया गया है। ऑनलाइन टीवी का सर्वे, किसी भी चीज़ का सर्वे है वो ऑनलाइन काम। ये सर मैम, कोरोना काल के अंदर जो है आशा वर्कर्स को एक योद्धा कह के नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था, लेकिन एक सिर्फ योद्धा बोला गया था। कोरोना काल में आप लोगों की जो भूमिका थी उसमें आपको कुछ भी मानदेय जो है वो नहीं मिला, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में सर हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं सरकार की, क्योंकि जब सरकार के ऊपर जो है मोदी जी के ऊपर एक बुरा वक्त था, ये समझो आपके उनके ऊपर एक बुरा वक्त था, लोग अपने घरों के अंदर थे और एक आशा वर्कर ही ऐसी थी अपने एरिया के अंदर, चाहे वो गांव के एरिया के अंदर थी, चाहे वो शहर के एरिया के अंदर थी, एक यही एक कोरोना योद्धा थी। क्योंकि जो डॉक्टर थे उनको भी कोरोना होने से डर था, जो ऑफिसर थे उनको भी कोरोना होने से डर था, हर किसी को कोरोना का डर था, एएनएम को भी कोरोना का डर था। सिर्फ एक आशा वर्कर ही थी जो पेशेंट के घर भी जाती थी, उसको दवाई भी खिलाती थी, उसका गेट भी खोलती थी, सारे काम पूरे गांव में एक वर्कर ही नज़र आती थी घूमती हुई, जो घर घर घूमती थी, लोगों की रक्षा करती थी। उनका एक आशा वर्कर जो थी कोरोना में सुरक्षा चक्कर थी लोगों का, और सुरक्षा का काम किया है उसने। लेकिन मोदी जी ने बोला हमें कोरोना योद्धा, लेकिन बोला ही है, समझा नहीं है, उसका वजूद नहीं समझा कि हमने कोरोना काल में कितना काम किया है। क्या हम भी तो इंसान, हमें नहीं कोरोना हो सकता था? मैम, कोरोना काल में अगर किसी कोई मरीज है तो उनको एक, अगर परिवार का भी कोई मरीज था तो परिवार वाले भी उन्हें हाथ लगाने से डरते थे, लेकिन आशा वर्कर्स जो है उस टाइम भी जो है उनको दवाई देना और उनकी सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और फिर भी आज जो छोटी छोटी बातों के लिए जो आपको रोड पर खड़ा होना पड़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम इसके लिए बार बार बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं सरकार की, और निंदा करते ही रहेंगे, क्योंकि सरकार ने तब हमसे काम लिया और हमें घर घर जाकर आशा वर्करों को कोरोना योद्धा बताया और हमसे वो काम करवाया। हमने देखा है सरकार, जब हम दवाई देने के लिए लोगों को जाते थे ना, एक गली से जब हम निकलते थे ना, तो गली में ये देखो आपकी, हमें सर गली में ना कोई भी अपने घर के बाहर कोई भी नज़र नहीं आता था इंसान। मतलब पूरे गांव में अगर हम 4 गलियों में घूम के आए ना, और जो लोग थे अपना गेट ना, वो अपना गेट वो खुद नहीं खोलते थे हमारे लिए, हम लोगों को उनका गेट खोलना पड़ता, तो अपने गेट को भी हाथ नहीं लगाते थे। क्या कुछ कहना चाहिए? मंत्रालय की मंत्री है कमला ढांडा, महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही हैं? नहीं सर, बिल्कुल महिलाओं का वो हमारा कोई दर्द नहीं समझ रहे, और हमें पता है सर जो हमारे ऊपर ये गाज गिरी हुई है सर, ऑनलाइन काम करने की गाज, सरकार हमें उसका कोई मेन ताना नहीं देती है सर। हम सुबह से निकलते हैं, हमारा ड्यूटी करने का कोई टाइम नहीं है, हमारा काम करने का कोई टाइम नहीं है, हम अपने परिवार को कोई समय नहीं दे पाते, अपने बच्चों को हम समय नहीं दे पाते। कुछ बहन जी हमारे बीच में ऐसी हैं सर जिनके बच्चे अभी दूध पीते हैं, किसी का बच्चा 1 साल का है, किसी का बच्चा 6 महीने का है, किसी का बच्चा 8 महीने का है, वो अपने बच्चों को कोई टाइम नहीं दे सकती, वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे रही, लेकिन पब्लिक को टाइम दे रही है, पब्लिक की सेवा में लगी हुई है। फिर भी महिलाओं का एक महिला होकर भी वो हमारा कोई दर्द नहीं समझे, उन्हें हमारा कोई दुख नहीं है, वो उनकी सोच हमारे प्रति कोई नहीं है। आगे आने वाले कार्यक्रमों में क्या आपकी रणनीति रहेगी? सर आगे आने वाले कार्यक्रमों में अगर सरकार ने हमारी मांग को ना माना और हमारा जो फाइल अटकी हुई है पहले से 5 साल से, जो बढ़े हुए पैसे हैं जो हमारे काट कर दोबारा 1000 कर देते, 5-6 साल के हमारे वो हैं, अगर वो वाले और जो हमारा कट्टा है उसको बढ़ाकर हमारी फाइल को वापस नहीं लिया गया, तो जब हम सड़कों पे उतरेंगे
और हम कोई भी जो है समाज सेवा कर रहे कोई नहीं करेंगे हम इस काम को, तो उसकी सरकार खुद जिम्मेवार होगी सर। मैडम एक नई वायरस भी आने को है, कई अखबारों में बातें चल रही है नई वायरस भी आ सकती है, क्या उस समय में सरकार को आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? सरकार को नरम रुखना अपनाकर आपकी मांगों को मान लेना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि हम जब पहले सरकार को जरूरत थी तब उसका रुख कैसा था। अब हम सरकार के जो है बदले हुए रूप को समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि सरकार को जब हमसे जरूरत पड़ती है तो सरकार कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलती है, गिरगिट की तरह। जैसा आपने देखा कि जो आशा वर्कर्स का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर है। अभी हम जो जिला प्रधान नीरू बालाजी हैं उनसे, आशा वर्कर के जिला प्रधान नीरू बालाजी से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है? मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारा जो ये विरोध प्रदर्शन था, ये पूरे हरियाणा में आज विरोध प्रदर्शन था ऑनलाइन काम के बारे में, कि ऑफिसरों का बहुत दबाव है हमारे आशा वर्कर के ऊपर कि ऑनलाइन काम करो, जिसका हमें कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाता। मैम अभी कितनी आय है आपकी? आज हमारे पूरे उसमें से कम 700 आशा वर्कर थे। मैम अभी कितना पैसे आपको मानदेय सरकार देती है? अभी हमें सिर्फ 4000 इंसेंटिव देती है जी। हाँ जी। और मैडम आपकी क्या कुछ मांगे हैं? हमारी वही मांगे हैं जो 2018 में हमारा स्वास्थ्य मंत्री जी ने नोटिफिकेशन पास किया था, तो एक तरफ तो उन्होंने 4000 कोई नहीं। आपकी मांगे रही हैं? हमारी 2018 में एक नोटिफिकेशन पास हुआ था जिसमें हमारे 4000 फिक्स किए थे। एक तरफ तो 4000 उन्होंने हमारे बढ़ा दिए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे 50% काट लिया। वही हमारे पुराने मांगे हैं, अब दोगलापन कर दिया। और हमें जो इंसेंटिव मिलता है कि अब आयुष्मान कार्ड बनाने के बारे में ऑनलाइन काम दिया था कि आपको 10 रुपये या 5 रुपये मिलेंगे, लेकिन ना 10 रुपये मिले ना 5 रुपये। अब ऑनलाइन काम कैसे करें? जो लड़कियां अभी उनको ना कोई ट्रेनिंग, अगर हम कोई क्लर्क भी रखते हैं या कोई कंप्यूटर उसमें कोई लेटर टाइप करने के लिए भी रखते हैं तो उसकी भी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होता है। तो आशा वर्करों को इतना ट्रेनिंग दी गई है ना कुछ, वो इतना वो इंटरेस्ट नहीं है। तो मैम आज आपने अपने मोबाइल भी सबमिट करा दिए? हाँ जी, आज हमने सरकार को उनके फ़ोन, जो हमें दबाव दिया जा रहा था कि आपको फ़ोन मिले हुए हैं, क्योंकि हर चीज़ की तो वो पिक मांगते थे कि हर चीज़, अगर आप कहीं जा भी रहे हो तो वहाँ की भी लोकेशन हमारी वो मांगते थे। तो जब हमने सरकार को अपने ये फ़ोन दे दिए थे, लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने मैसेज दिया है सरकार, हमारी जो राज्य कमेटी को, कि वो 20 तारीख तक छुट्टी पर है। मैडम आपको ये लगता है कि आपको बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा था? हाँ जी, हमें लोकेशन, हाँ जी, हमें तो मजदूर की भी दिहाड़ी 600 रुपये है, लेकिन तो हमें तो दिहाड़ी भी वो भी नहीं मिलती कि हम अपना। क्या कुछ लगता है, महिला मंत्री है, सरकार ने नारा दिया, अब सारी महिलाएं जो है सड़कों पर है, कोई विडो है, कोई 1 साल का बच्चा लेकर है, कैसे ये गुजारा करेंगे? सर ये इसी चीज़ के लिए हमारा उनसे अपील है कि जो हमारी आशा वर्कर नीचे तबले से लेकर हमारा जो ऊपर रिपोर्ट देती हैं, कि हमें कम से कम एक मजदूर उसमें एक मानदेय ऐसा दिया जाए जिससे हमारा घर का गुजारा तो सही से चल सके। हम एक तरफ तो आपको जो सरकार, बीजेपी सरकार आपको जो है कोरोना योद्धा के रूप में आपको संबोधित कर रही है, और दूसरी तरफ जो है कोरोना योद्धा जो है रोड पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में सिर्फ नाम के लिए उन्होंने कोरोना योद्धा बोला है, लेकिन हम जो काम आशा वर्कर, हमारा जो काम है हम उनको सरकार को दे रहे हैं, वो बड़े से बड़ा जो ऑफिसर है जो 1 लाख रुपया भी लेता है वो भी ये काम करके नहीं देता जो आशा वर्कर रिपोर्ट दे रही हैं। आज हमने सरकार को ये फ़ोन दे दिए थे, लेकिन अभी मैसेज आया है कि उन्होंने 20 तारीख तक कहा है कि 20 तारीख तक अगर हमारा कोई डिसीजन नहीं आता तो हम ये फ़ोन, और जो आगे आंदोलन की घोषणा होगी तो राज्य कमेटी के आदेश पर ही होगी। कल भी आपकी हड़ताल रहेगी? नहीं जी, नहीं, आज का है। उन्होंने मैसेज दिया है कि 20 तारीख तक छुट्टी पर हैं, 20 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री हमारी राज्य कमेटी से बात करेंगे। अगर नहीं कोई भी डिसीजन होता तो 5 अप्रैल को दिल्ली कूच है, तो जंतर मंतर पर पूरी आशा वर्कर, पूरे हरियाणा के आशा वर्कर दिल्ली कूच करेंगे 5 अप्रैल को। धन्यवाद। ठीक है जी।